गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं परमेश आशीष दीक्षित। हम पढ़ा रहे थे आपको एक्सरसाइज 6 की एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की विविध प्रश्नावली मैसिलनस करा रहे थे। तो उसके हमने 11 क्वेश्चन कर दिए थे, अब 12 बताएंगे। ये इम्पोर्टेंट श्रेणी में आते हैं, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, सभी एक तरीके हैं। इसको पढ़ते हैं, सवाल को देखते हैं क्या होगा। देखो ये कह रहा है, अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बोलते हैं कर्ण ऑफ ए ट्राइंगल। अब देखो हिंदी में बता रहा हूँ, किसी किसी ट्राइंगल के कर्ण पर कोई पॉइंट है, कर्ण समझते हो, तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, हिंदी में अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस कर्ण होता है ऑफ ए ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। समझना, समकोण त्रिभुज ये बन गया राइट ट्राइंगल, ये 90 का बन जाता है, एक समकोण त्रिभुज बन गया। अभी कह रहा है इस पर कोई पॉइंट है, मान लो यहाँ कोई पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम पी ले लेते हैं। ये तो कह रहा है आ पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी कि अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस। सवाल पढ़ो, 1 मिनट तब बताऊंगा आपको। इधर गया, 1 मिनट बच्चों। हाँ, इसको अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस ऑफ ए ट्राइंगल इज ए डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। इस पर कोई पॉइंट ये है तो ये साइड है। अब इसको नाम दे दो, ए बी सी देते हैं। अगर हम ए से मान लो, बी से मान लो, सी से मान लो, तो फिर देखो अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस ऑफ अ ट्राइंगल इज ए डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। अब यहाँ पे कोई पॉइंट है तो एक ये दूरी है, एक ये दूरी है, यानी कि इन साइडों से दूरी है। ठीक है, तो ये मान लो ए दूरी यहाँ से यहाँ तक है, ये बी है। देखो, शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की लेंथ मिनिमम होगी, ये देखना है मिनिमम। तो देखो हिंदी में बोले तो त्रिभुज की भुजाओं से, त्रिभुज की भुजाओं ए बी बी सी हो गई। ए और बी दूरी पर त्रिभुज के कर्ण पर स्थित एक बिंदु है कर्ण पर एक स्थित बिंदु। सिद्ध कीजिए कि कर्ण की न्यूनतम लंबाई ये है, कर्ण की न्यूनतम लंबाई ये है। कहने का मतलब ये, हम बात करेंगे सी ए के ऊपर, सी ए को, हाइपोटेनस है ये। ठीक है, इसके ऊपर बात होगी, क्लियर है। कर्ण की लंबाई निकालनी है। अब बात करते हैं ये कैसे निकले। अब ये तो 90 हो गया। अब एक चीज़ हम देखते हैं, अगर इस कोण को हम बेटा थीटा मान लें तो ये भी थीटा हो जाएगा, संगत कोण। ये थीटा संगत कोण हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो ये चित्र बन गया। अब हमें, हमारा कंसंट्रेशन ये है, ये लेंथ निकालनी है पूरी सी ए। ठीक है, हाइपोटीनस ज्ञात करनी है, इसको मान लो कैपिटल एच, हाइपोटीनस। ठीक है, कर्ण ये ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, अब ये दो ट्रायंगल बन गए, एक इससे मान निकालो, या ये सी पी, और इस ट्रायंगल से ये मान निकालो पी ए, और इन दोनों को जोड़ दो, कर्ण बन जाएगा। रूपरेखा तैयार कर लिया। अब देखो हम कैसे करेंगे, समझ में आया होगा। तो आ जाओ इन ट्रायंगल, अब इसका नाम दे दो, पी हो गया ये, ए बी सी डी ये मान लो, ई ये मान लो, ए बी सी डी ई। ठीक है, क्लियर है। अब देखो किस में, देखो चित्र समझ में आ रहा है। तो इन ट्राइंगल किस में आ जाओ, पहले पी ई सी में, पी ई सी में। तो हमें ये भुजा निकालनी है, और ये दिए लंब बटे कर्ण ही तो हो गया। गौर से देखो, ये एंगल है ये, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया कर्ण। तो ये कर्ण निकालना है, तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया, लंब बटे कर्ण। लंब बोलते हैं परपेंडिकुलर इनटू हाइपोटेनस। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ लंब बटे कर्ण, और अंग्रेजी में लिख रहा हूँ पी अपॉन एच। इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर को लंब, इसे बोलते हैं कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब है कितना, बी। देखो गौर से, कर्ण कितना है, पी सी, सी पी तो है, सी पी। ठीक है, अगर हम कैची गुणा करें तो सी पी साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, सी पी साइन थीटा बराबर बी। तो सी पी बराबर हो जाएगा बी अपॉन साइन थीटा। तो बी कोसेक थीटा नहीं हो जाएगा, गौर से देखो, बटे में जाएगा, ऊपर जाके कोसेक थीटा हो जाएगा।
अब आ जाओ इस वाले त्रिभुज में। इसी प्रकार ध्यान से देखना, त्रिभुज PAD में, PAD में डरना नहीं है, PAD में। तो इसमें भी देखो, अब इसमें हमें P भी निकालना है। तो हमारा आधार ये है, आधार A है, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। आधार बटे कर्ण किसका होता है? कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार को बोलते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। मैं लिख देता हूँ आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा बच्चों, आधार कितना है हमारे पास A और कर्ण है PA, AP बोल दो। तो हम ऐसे हल करेंगे तो AP बराबर ये हो जाएगा A सेक थीटा। उसी प्रकार देखो, समझ रहे होगे आप, A सेक थीटा। ये बात आपको समझ में आई? इसलिए हाइपोटेनस यही तो हो गया, हाइपोटेनस H, इसको कैपिटल H मान लिया है, इसलिए हाइपोटेनस बराबर क्या हो गया? CP प्लस AP। बोलो भाई, समझ में आया होगा? तो H बराबर CP कितना है? B कोसेक थीटा प्लस AP A सेक थीटा। क्लियर आया समझ में? अब यहाँ से हम इसको, बन गई हमारा फंक्शन। अब इसको मिनिमम दिखाना है, 2 बार डेरिवेटिव करेंगे इसका, यानी DH अपॉन DT करें। DH अपॉन DT करते हैं, DH अपॉन D थीटा के सापेक्ष थीटा, सॉरी, कोसेक थीटा का होता है माइनस कोसेक थीटा और कॉट थीटा, कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा है, प्लस ए सेक थीटा का होता है सेक थीटा टेन थीटा, मेरे ख्याल से, हाँ, सेक थीटा टेन थीटा, सेक थीटा टेन थीटा। ध्यान से देखना, देखो बी कोसेक थीटा का माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा प्लस ए सेक थीटा टेन थीटा। क्लियर है? अब इसका फिर से करना पड़ेगा, करते हैं भाई, करना पड़ेगा तो करना ही पड़ेगा, वो तो 2 बार करना होता है ना, थोड़ा बड़ा पड़ेगा। देखो ध्यान से देखना आप लोग, मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ, छोटा छोटा ए आपके रेंज में आ रहा, D2H अपॉन D थीटा 2 बराबर। अब इसमें पहला पद दूसरा पद होगा, ध्यान से देखना बहुत ही आराम से। तो माइनस भी बाहर लिख लो। पहला पद क्या है? कोसेक थीटा, और कॉट थीटा का कितना होता है भाई? कॉट थीटा का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, हाँ, कॉट थीटा का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर। तो पहला पद दूसरे का अपकलन, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देना। पहला पद ऐसे लिख लिया, माइनस भी बाहर लिख लिया। कॉट थीटा का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। पहला पद दूसरे का अपकलन प्लस दूसरा पद क्या आया आप? कॉट थीटा, ठीक है। और कोसेक थीटा का होता है माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा। ध्यान से देखना, बड़ा ब्रैकेट लगा लो फिर यहाँ, और ये हो गया पहला। अभी इसका हुआ हमारा, एक लाइन और आगे चलेगी, मैं नीचे लिख दूंगा। देखो माइनस भी कोसेक थीटा कॉट थीटा का ये हो गया, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट, यहाँ पे हमने लिखा, एक मिनट अभी यही है, कॉट थीटा, अब कोसेक थीटा का हो गया माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा। अब प्लस ये वाला ए बाहर ले लो, ये एक ही लाइन चलेगी, ए बाहर ले लो, तो सेक थीटा ऐसे लिखो, और टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा ऐसे ही लिखो, और सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा, और ये ब्रैकेट बंद। समझ में आ गया होगा बिल्कुल, सेक थीटा। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा मॉडिफाई करो, देखो बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस बी, ब्रैकेट अभी बाद में खोल लेंगे, माइनस बी, ये हो जाएगा माइनस कोसेक क्यू थीटा, और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस ए, ये हो जाएगा सेक क्यू थीटा, और प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा। देखो समझ में आ रहा होगा यहाँ तक, ठीक है। अब मैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, माइनस कॉमन ले लो, ये प्लस हो जाएगा, मिनिमम वाली बात आ जाएगी हमारी। मिनिमम पूछा है, मैक्सिमम मिनिमम, अरे तो बहुत बढ़िया, माइनस कॉमन ले लो। ध्यान से देखो, D2X अपॉन D2H, H है ये कैपिटल H अपॉन D थीटा 2 बराबर, माइनस कॉमन ले लोगे तो प्लस का भी हो गया ये, और ये हो गया कोसेक क्यू थीटा, ये प्लस हो गया कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा प्लस ए, और ये हो गया सेक क्यू थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा, ठीक है, ये हो गया।
इम्पोर्टेंट सवाल है। अब एक बात तो क्लियर ही हो गई, इसमें कहीं माइनस है तो ये मिनिमम होगा। बताओ मैंने कैसे कह दिया? मैंने इसलिए कह दिया बच्चों कि हमारे पास ये एंगल है, ट्राइंगल तो यही है, ये 90 का है, तो ये थीटा 90 से न्यून कोण होंगे, 90 का तो एक हो गया, अब 90 के ये दोनों होंगे नहीं होंगे, तो ये 60 का होगा, ये 30 का, इसका मतलब एक्यूट एंगल हो गया। और 0 से 90 कहाँ तक आते हैं? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, इसलिए 100% ये सब प्लस की वैल्यू आएंगी, क्योंकि पहले चतुर्थांश में सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव। आप समझ गए होंगे, ठीक है। वैसे भी आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 cos, क्योंकि हमें 90 मालूम है ना राइट एंगल, तो ये एंगल ही तो लिए, ये थीटा लिया है, तो ये अगर 90 से तो ज़्यादा आएगा नहीं, 90 से कम ही आएगा, तो न्यून कोण हो गया। न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल, और वो पहले चतुर्थांश में आता है 0 से 90 तक, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अब क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। अब हम क्या करते हैं फिर? अभी यहीं करता हूँ, जगह है फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। क्या करते हैं? डी एच अपॉन डी थीटा बराबर 0। अब हमारे पास कहाँ ये है, इसको 0 के बराबर करते हैं, तो मैं अब इधर लिख लेता हूँ। समझ में आ रहा है? तो एक लाइन हो जाएगी, यहीं पे कर लेंगे, 2 लाइनों में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी एच अपॉन डी थीटा, ये है माइनस बी कोसेक थीटा कॉट थीटा प्लस ए सेक थीटा टेन थीटा बराबर 0, ठीक है। ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जगह है यहाँ कर दूँ या यहाँ से कर देते हैं? चलो ध्यान से देखना बच्चों, तो मैं उतार लेता हूँ। हमारे पास ये आया, अब ये उधर जाकर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ए सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर बी कोसेक थीटा कॉट थीटा। देखो यही लिखूँगा, ए सेक थीटा टेन थीटा बराबर बी कोसेक थीटा कॉट थीटा। अब हम इसे साइन कॉस में तोड़ लेते हैं, कुछ कटे शायद, ठीक है। साइन कॉस में लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ध्यान से देखना, बराबर बी अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा कटा तो नहीं कुछ, तो कैंची गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए साइन क्यू थीटा। गौर से देखो, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा गुणा, अब बराबर बी कॉस क्यू थीटा हो जाएगा। ये वेरी वेरी गुड। तो ये हो गया साइन क्यू थीटा बटे कॉस क्यू थीटा बराबर बी अपॉन ए, यानी टेन क्यू थीटा बराबर बी अपॉन ए, यानी टेन थीटा बराबर आ जाएगा, ध्यान से देना, बी की 1/3, ए की 1/3। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, 8 नंबर में। यहाँ तक आ गया, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। आपको समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। एक बात तो हमारी क्लियर हो गई, ये एक्यूट एंगल होगा तो सब पॉजिटिव ही आएंगे। अब हम इससे मान ले लेते हैं, तो हम करेंगे, पक्की बात है, इसलिए d2h अपॉन डी थीटा 2, और किस पॉइंट पे? टेन थीटा बराबर बी की 1/3 बटे ए की 1/3 पर। यह 100% क्या होगा? पॉजिटिव। करने की ज़रूरत ही नहीं है, पॉजिटिव बीई, ठीक है। पॉजिटिव होता है तो क्या होता है? तो एच इज मिनिमम हो गया, इसलिए हाइपोटेनेसी तो निकाल लेते, एच इज मिनिमम एट किस पॉइंट पे हुआ है? टेन थीटा बराबर बी की 1/3 बटे ए की 1/3। एक काम तो हो गया। अब हमें हाइपोटेनस की लंबाई निकालनी है। इसका मतलब हमें क्या करना है? हाइपोटेनस की ये एपी बराबर ये आया था, और सीपी बराबर क्या आया था? ये, इन दोनों की वैल्यू जोड़ देनी है, इसी से ही आ जाएंगे। ये हाइपोटेनस की लंबाई है, ये इसमें रखेंगे मान। अब देखो क्या होगा बच्चों, चूंकि अब मैं यहाँ कराता हूँ, यहाँ तक हो गया, अब यहाँ करा देता हूँ। देखो ध्यान से देखो, चूंकि टेन थीटा बराबर कितना हो गया? एक काम तो आ गया, बी की 1/3 अपॉन ए की 1/3, यही था। वेरी गुड, यही था। अब क्या करेंगे, हमें पूरी वैल्यू निकालनी है, तो कोण बना लो छोटी विधि से। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, तो लंब हो गया बी की 1/3, आधार हो गया ए की 1/3। तो ये कितना हो गया? ये हो गया अंडर रूट ए की 2/3
ए की 2/3 प्लस बी की 2/3। समझ में आया नहीं? अरे पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अगर इसका नाम रख दें कर्ण का स्क्वायर तो इससे यही तो आएगा, इसका स्क्वायर होगा 2/3, इसका 2/3 अंडर रूट लगेगा तो ए की 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 हो जाएगा। क्लियर है आपको? अब हम बात करते हैं हमें निकालना क्या है। ठीक है, तो हमारे पास ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ये करण आप समझ में आ गया। नाम दे दे, नाम देने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ हमें आ गई पूरी क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना एच। एच बराबर क्या था हमारा, समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 से अब तो हो गया सवाल। समीकरण से एच बराबर क्या है, बी कोसेक थीटा, बी कोसेक थीटा प्लस ए सेक थीटा, ए सेक थीटा। समझ में आ रहा होगा? अब देखो कोसेक थीटा बराबर कितना होता है, कर्ण बटे लंब। तो एच बराबर बी तो है कर्ण बटे लंब, कर्ण ये हो गया और लंब ये हो गया। यानी कि मैं इसको ऐसे लिखूंगा, कर्ण को क्या, ए की 2/3 प्लस बी की 2/3 कर्ण, और लंब कितना हो गया, बी की 1/3। बोलो वही समझ में आया? प्लस ए सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण हो गया ए की 2/3 प्लस बी की 2/3 बटे ए की 1/3। समझ में आया होगा यहाँ पे? अब आप देखो इसे तो कॉमन ले लो, आ रहा दोनों में, तो एच बराबर आ जाएगा अंडर रूट, छोटा हो जाएगा ए की 2/3 प्लस बी की 2/3 कॉमन आ गया, तो क्या बचा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक खेल यहाँ पे, ये बी की ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी और बी ऑलरेडी है तो बी की 1 - 1 - 3 नहीं हो जाएगा, और प्लस यहाँ ए की 1 - 1/3 हो जाएगा। बोलो वही समझो। अरे ये तो कॉमन ले लिया, दोनों में आ गया। अब बी ऊपर है, ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, घातें जुड़ जाती हैं, तो हमारे पास आ जाएगा एच बराबर अंडर रूट ए की 2/3 प्लस बी की 2/3, ये है ही, और ये भी कितना हो गया, बी की 2/3 प्लस ए की 2/3। वेरी गुड, समझ में आया? अब ये एक सी तो है, ये 1/2 है, तो एच बराबर 1/2 है, तो ये हो जाएगा ए की 2/3 प्लस बी की 2/3, और 1/2 प्लस 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3/2 नहीं हो जाएगा? यही पूछा है इसने, क्या है, ए की 2/3 प्लस बी की 2/3 की पावर 3/2। ये समझ में आ गया? नहीं आया तो समझाओ। जैसे एक अंडर रूट में एक्स है, एक एक्स है, ये एक्स समझ लेना, तो एक्स की 1/2 इंटू एक्स, तो एक्स की 1/2 प्लस 1 नहीं हो जाता है, तो एक्स की 3/2 नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार ये हमने हल कर लिया। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, 13 इंपॉर्टेंट है, उसे भी देखते हैं। देखो बच्चों, ये होगा 13 क्वेश्चन हमें करना है, इंपॉर्टेंट है। फाइंड द पॉइंट्स एट द विच द फंक्शन एफ एक्स, ये फंक्शन दिया है, तो हमें लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन हिंदी में बोलते हैं नति परिवर्तन बिंदु, नति लिख दूं हिंदी में, नति परिवर्तन बिंदु। देखो मैंने पहली वीडियो में समझाया था, इस हमने 1-2 सवाल शुरू के फर्स्ट डेरिवेटिव से किए थे, तो ये सवाल भी हमें फर्स्ट डेरिवेटिव, 2 विधि होती है, एक सेकंड डेरिवेटिव, एक फर्स्ट डेरिवेटिव। देखते हैं, अभी हल करते हैं। अगर इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव बड़ा हो जाएगा तो सेकंड डेरिवेटिव बहुत बड़ा होगा, तो उसे एक हम कर देंगे फर्स्ट डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं। इसे बहुत ईजी है, वो देखना। फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या, जब हम वो पॉइंट निकालते नहीं है इंटरवल वाले, अगर वो प्लस माइनस हो जाए, प्लस से माइनस पे जाए तो मैक्सिमा, माइनस से प्लस पे जाए तो मिनिमा। ठीक है, अभी देखते हैं, आपको समझ में आएगा, ध्यान से समझना है इसे को। तो सबसे पहले फंक्शन ले लो, एफ एक्स बराबर है x - 2 का 4 और x + 1 का क्यूब। करो भाई एफ डैश एक्स, तो चैन वो रहेगा चैन रूल, पहला पद x - 2 की 4, दूसरे का अवकलन तो 3, x + 1 का स्क्वायर और इसका 1 हो गया। समझना, पहला पद दूसरे का अवकलन हो गया, प्लस दूसरा पद x + 1 का क्यू ऐसे ले लो, और इसका अवकलन 4, x - 2 की क्यू और इसका 1, इसका 0, ये हो गया। अब हम एफ डैश एक्स बराबर क्या आ जाएगा, क्या कॉमन आ रहा है इसमें, x - 2 का क्यू आ रहा है, कॉमन ले लो, और x + 1 का स्क्वायर आ रहा है। देखो ध्यान से देखना, x + 1 का स्क्वायर आ रहा है, तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे,
यहाँ पे बचेगा हमारे पास, एक तो बचेगा x3 बचेगा ये, और एक x-2, ध्यान से देखना, प्लस यहाँ पे हमारे पास बचेगा एक x+1 बचेगा, और 4 बचेगा, 4 यहाँ लिख दो, गुणा कर देंगे। बोलो भाई समझ में आया? देखो x-2 का क्यू ले लिया तो एक है, ये बचा, और ये गया 3 बचेगा। यहाँ x+1 का क्यू स्क्वायर लिया तो x+1 बचेगा और 4 बचेगा। ठीक है, अब देखो f' बराबर कितना आ जाएगा, x-2 का होल क्यू, x+1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3x-6 + 4x+4। तो ये बराबर, तो ये हो जाएगा f' बराबर हमारे पास x-2 का क्यू, x+1 का क्यू, और ये हो जाएगा बच्चों 4 और 3 7x और -2 6, ये हो गया। क्लियर है? अब इसका फिर से डिफरेंशियल करो तो कितना बड़ा हो जाएगा, गुणा करेंगे तो शाम हो जाएगी। तो इसलिए मैं ले रहा हूँ, ऐसा सवाल एक पहले ही आया, इतना बड़ा किसी का डिफरेंशियल नहीं आया। देखो मैं आपको समझ सब करते हो। अब ये 2 3 हो गए, तो पहले से मानोगे फिर उसे करोगे, इतनी लंबी लाइन हो जाएगी। तो इसे हम फर्स्ट डेरिवेशन से समझते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आप करके आए हो, बहुत ही ईजी है। तो इसके पहले वो निकाल लो, क्रिटिकल पॉइंट है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करते हैं, f' बराबर 0 करते हैं, यानी कि x-2 का क्यू, x+1 का क्यू, और 7x-2 बराबर 0। जब एक एक करेंगे तो एक x का मान क्या आ जाएगा, 2 आएगा, और एक -1 आएगा, और एक आ जाएगा 2/7। गौर से देखो, अरे इसको 0 करेंगे तो ये तो क्यू 0 हो जाएगा, क्यू उधर जाके x बराबर 2 -1, ये समझ में आ रहा होगा। ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब हम देखते हैं इसमें क्या आएगा। देखो आपको बात बताते हैं, इंटरवल ले लो ऐसे। अब हमारे इंटरवल क्या बने, -∞ से +∞ तो होता ही है, -1। अब ये देखो -1 ये बन गया मान लो। अब 2 इधर ही तो बनेगा, 7/2 तो 1 से भी छोटा है ना, 7/2 इधर बनेगा, यहाँ 2/7 सॉरी, और 2 यहाँ बनेगा मेरे ख्याल से। देखो ये सही है, -1 से तो बड़ा ही है, ये पॉजिटिव है, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही बात है। इसको पॉइंट भाग करके भी लिख लो, काम आएगा थोड़ा सा। 7 को 2 से भाग दो तो 0.0 लगा लो, 7 दूनी 14 बचे 6, फिर 0 7 8 56, तो इसे लिख सकते हैं 0.28। समझ में आएगा, आगे के लिए निकालेंगे। क्लियर है? ये आ गया हमारे पास 0.28। ठीक है, अब हम क्या क्या करते हैं, हमारे पास एक इंटरवल ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, ये बना। अब देखो कुछ नहीं करना है हमें, यहाँ से पता करना, ये इंटरवल ये है ना, तो इनके भी इसके बीच चिन्ह देखो, यहाँ क्या आ रहा है, सबके चिन्ह देखते हैं हम पहले। -1 से इधर है तो -2 रख दो फंक्शन में। अरे मैक्सिमा मिनिमा में रखते थे, -2 रखते हैं। ये देखो ये तो स्क्वायर है, फर्क क्यू में फ़र्क पड़ेगा, हाँ क्यू है ये, अरे क्यू है भाई, सब में फ़र्क पड़ेगा, बड़े आराम से रखना। देखो -2 रखते हैं, तो -2 रखेंगे इसमें, तो -2 और -4 का क्यू तो माइनस में ही आएगा, घन है ना, और -2 रखेंगे तो ये भी माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, समझना। और यहाँ रखोगे -2 तो -14 -2 तो माइनस का आएगा। मेरे ख्याल समझ में आया नहीं आया? देखो रफ काम अगर कर दे, हमने रखा इधर को, इधर ही तो चलना है, तो -1 के बाद इधर -2 -3 -4 ही तो आएगा, तो -2 ही रख दो इस f' में। तो देखो -2 का क्यू, और -2 + 1 का क्यू, और 7 -2 तो देखो कितना आ गया, -4 का क्यू माइनस आएगा, हमें गुणा भाग नहीं करनी है, घन है, -1 तो ये भी माइनस आएगा, और ये -14 ये भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस नहीं हो गया? क्लियर है? समझ लेना। देखो प्लस माइनस प्लस हो गया, बिल्कुल। अब -1 और 2/7 के बीच रख लो, 0 रख लो, 0 ही तो होगा इधर, हाँ 0 रखो। 0 रखेंगे तो f' ये है, तो 0 का क्यों फर्क नहीं, 0 -2 का क्यू बचेगा यहाँ, तो माइनस आएगा। देखो 0 रखेंगे तो यहाँ पे -2 का क्यू आ गया, तो माइनस चिन्ह आएगा, गुणा। यहाँ 0 रखेंगे तो प्लस ही रहा,
गुणा यहाँ पे हम जीरो रखेंगे तो प्लस ही रहा, तो भी माइनस ही रहा ये, ठीक है, माइनस ही रहा ये। क्लियर है, समझ में आया? फिर से देख लो, जीरो, अब -1 और 2/7 के बीच रखनी है हमने, है तो जीरो आता है ना, जीरो जीरो रखा है इसमें, तो -2 का क्यों, तो माइनस आएगा, 0+1 तो प्लस आएगा, और 7 जीरो, अरे तो माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा बच्चों। देखो फिर से देखो, एक मिनट, जीरो रखा, यहाँ जीरो रखा तो -2 का क्यों, माइनस आ गया, जीरो रखा ये प्लस आ गया, गुणा यहाँ जीरो रखा तो माइनस आएगा ये, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस ही हो गया, यही लिखा है हमने। सही है, सही है, सही है भाई, बिल्कुल। एक बार और देख लें, -2 का क्यू, अरे -2 का क्यू -8 आ गया, जीरो रखेंगे तो 1 का क्यू 1 आ गया, गुणा और जीरो रखेंगे तो -2 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई ये, प्लस। क्लियर है, समझ रहे हैं? अब चलो आगे देखते हैं। -2 सही है, -1 के बाद हमने इधर का -2 जीरो ही तो रखा था ना, 1 मिनट, जीरो रखा था, तो -2 का क्यू, -2 का क्यू 8, 1 का क्यू 1, गुणा और जीरो -2 तो -2 आएगा, माइनस माइनस प्लस आ गया, सही है। अब रखते हैं इसके बीच, 2/7 और 2 के बीच क्या आ गया, 1 आ गया, अरे 1 आ गया, नहीं आ गया, ये जीरो छोटा, 1 और 2, 1 रख दो, 1 रखेंगे तो माइनस आएगा, अरे -1 का क्यों, गुणा 1 रखेंगे तो प्लस आएगा, यहाँ गुणा 1 रखेंगे तो यहाँ भी प्लस आएगा, तो ये हो गया माइनस प्लस माइनस, प्लस 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 और माइनस आ गया ये भी, ठीक है। अब रखें यहाँ पे हम 2 से बाद 3 रख लो, 3 रखेंगे तो प्लस आएगा, प्लस आएगा और प्लस आएगा, तो ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है। गौर से देखो इस सवाल को एक बार और। हमने इसका क्या किया, f' निकाला बच्चों, ठीक है, f' निकाल के हमने ये पॉइंट आया, क्रिटिकल पॉइंट 2 आया और -1 आया और 2/7 आया, हमने ऐसे लिखे। फिर हमने क्या हुआ, माइनस है तो -2 रख दिया, माइनस आ गया, माइनस प्लस, अब माइनस प्लस पे क्या होता है, ये मिनीमा, और प्लस माइनस पे मैक्सिमा, और माइनस प्लस पे मिनीमा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखते हैं क्यों नहीं आ रहा है, 1 मिनट, ठीक है बच्चों, हमारा ये आ गया है। अब रिफ्लेक्शन के लिए एक बार और चेक कर लें, -1 से 2, -2 डाली इसमें तो आ गया -2 का क्यू, नहीं स्क्वायर है, x+1, ओहो ये स्क्वायर है, x+1 का होल स्क्वायर है ना, तो ये प्लस ही आ जाएगा, -2 डालेंगे, देखो इसमें तो -2 डाल दिया तो -4 का क्यू, तो माइनस आ गया, प्लस माइनस, इसे तो प्लस ही रहेगा, ये तो प्लस ही रहेगा, और ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये आ गया हमारे। तो मैंने आपको बताया था जब हमारा फंक्शन प्लस प्लस कोई चेंज नहीं हुआ तो ये हो गया तुम्हारा -1, क्या हो गया, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। थर्ड तो ये हो जाएगा, पहले लोकल, फर्स्ट देखो लोकल मैक्सिमा क्या है, लोकल मैक्सिमा जब चलेगा प्लस से माइनस चले, तो प्लस से माइनस ये, तो लोकल मैक्सिमा किस पे होगा, 2/7, इसलिए लोकल मैक्सिमा 2/7 पॉइंट पर होगा, पॉइंट क्या होगा, 2/7, ठीक है। लोकल मैक्सिमा एट पॉइंट और लिख लो, एट पॉइंट 2/7, x बराबर 2/7 लिख लो, x बराबर 2/7, ध्यान से देखना। फर्स्ट लोकल मैक्सिमा, फिर समझ लो मैक्सिमा प्लस से माइनस, यही तो चलते रहना, प्लस से माइनस, फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या होता है, जब प्लस से माइनस की ओर चलते हैं तो मैक्सिमा, और माइनस से प्लस ये मिनिमा, और जहाँ प्लस प्लस हो गया ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, जिसे नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट हमारा क्या, लोकल मिनिमा एट किस पे हो गया, एक्स, एट पॉइंट x बराबर 2, देखो माइनस से प्लस पे चले, और थर्ड क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या हो गया,
एक्स बराबर -1 पर क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है एट एक्स बराबर -1, यही हमारा आंसर हो गया। आपको समझ में आया होगा, फिर समझा दूं बेटा। देखो, अगर हम इससे सेकंड डेरिवेटिव से कहते तो करते तो इसका डिफरेंशियल बहुत लंबा हो जाता। तो हमने पहली दिन ही बताई थी आपको कि मैक्सिमा मिनिमा में दो मेथड हैं, एक फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड है, एक सेकंड डेरिवेटिव मेथड है। तो हमने शुरू में कराया था एक दो सवाल फर्स्ट डेरिवेटिव से और एक ये कराया है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। फिर से कहते हैं एफ डैश एक्स निकाल के हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए, फिर हमने इंटरवल बना लिए। देखो ये प्लस प्लस आया, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, प्लस से माइनस गए तो मैक्सिमा और माइनस से प्लस गए तो मिनिमा। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए स्टूडेंट्स, ये 14 क्वेश्चन है हमारा। फाइंड द एब्सोलूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। एब्सोलूट निरपेक्ष महत्तम मान और मिनिमम वैल्यू ज्ञात करनी है। एफ एक्स ये दिया और ये हमें निर्देश दिया एक्स बिलोंग टू 0 से पाई, और ये क्लोज ब्रैकेट है इसलिए ये सम्मिलित हैं, 0 और पाई भी सम्मिलित हैं। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से बड़ा इक्वल एक्स और इससे बड़ा या इक्वल पाई, ठीक है। 0 से पाई के बीच वैल्यू है। तो सबसे देखते हैं क्या होगा इससे। और निरपेक्ष मान निकालना है, बहुत निकाले हमने, एफ डैश एक्स निकाल लो। कॉस स्क्वायर एक्स का हो गया 2 cos एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स लगा दो इधर, प्लस साइन एक्स का कॉस एक्स, ठीक है, यही हो गया, ठीक है। अब क्या करें, इसमें से cos एक्स कॉमन ले लो, एफ डैश एक्स बराबर cos एक्स कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा 1 - 2 sin एक्स, 1 - 2 sin एक्स, ठीक है। यही करते हैं। अब क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए करेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट, इसको एफ डैश एक्स बराबर किसके बराबर रख लेते हैं 0, तो आ गया cos एक्स 1 - 2 sin एक्स बराबर 0। तो एक तो बन गया cos एक्स बराबर 0। ध्यान से देखना, अब हमें जो वैल्यू देखनी है 0 से पाई के बीच देखनी है, 0 से पाई के बीच, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। cos एक्स बराबर 0, ठीक है। इसको दो मेथड से कर सकते हैं, जनरल फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं, और अगर हम देखें तो 180 के बीच फार्मूला ऐसे लिए, छोटा मोटा ही मामला है तो ऐसे भी दे सकते हैं हम। क्लियर है, क्लियर आ रहा है समझ में। तो अगर जनरल फार्मूला दोनों तरीके से बता दो, अगर जनरल फार्मूला लगाएं तो देखो cos एक्स बराबर ये 0 cos π/2 का मान होता है, cos थीटा बराबर, ये cos एक्स बराबर 0 हो तो सीधा इसका फार्मूला ही होता है बेटा। क्या होता है, एक्स बराबर 2n+1 π/2। ध्यान होगा जनरल फॉर्म, ये 0 है पूरा, cos एक्स बराबर 0। तो अब हमें 0 से पाई की, अगर ये मेथड आपको आ गया तो फिर इसका चक्कर नहीं है, इसमें आप गलती नहीं कर सकते। और जहाँ पर क्या है, ये n जो है n बिलोंग टू इंटीजर, एक सवाल मैंने कराया पीछे, अब रख दो n बराबर 0 1 2 और एक माइनस का भी मान रखेंगे देख, और हमें 0 से पाई के बीच चाहिए, ठीक है। तो n बराबर 0 रखोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 1 π/2 आ जाएगा खाली। ध्यान से देखो π/2 इसमें आ रहा है π/2, तो क्लियर है, क्लियर है। अब दूसरा n बराबर 1 रखोगे, n बराबर 1 रखोगे तो x बराबर आ जाएगा 2 और एक 3, 3 π/2, 3 π/2। ध्यान से देखना 3 π/2, और 3 π/2 क्या हो गया 270, 270 तो यहाँ आ गया इसलिए ये रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया, नहीं आया समझ में। तो हमारा x इसमें से π/2 से आया। अब तुम जब 1 पे ये आ गया तो 3 पे तो बड़ा ही आएगा, 2 पे और 3 बड़ा आएगा, तो एक ही वैल्यू आई हमारी, समझना ध्यान से बच्चों। तो ये रिजेक्ट हो गया, क्लियर है, ये रिजेक्ट हो गया मान, इसमें आप कभी भी धोखा नहीं खा सकते। अब एक आध माइनस भी रख लो, मैंने इंटीजर में तो प्लस माइनस होते हैं, अब n बराबर -1 रख लो, इसी में ही रखने पर ये रिजेक्ट हो गया, इनवैलिड। क्यों हो गया, क्योंकि 270 हो गया और हमें 0 से पाई के बीच रखनी है पूरी। अब -1 रखोगे तो x बराबर आ जाएगा -2, एक्स n की जगह -1 रख रहे हैं तो -2 + 1
तो माइनस पाई बाई टू आ गया, और माइनस पाई बाई टू भी नहीं आएगा, 0 से पाई है तो ये भी रिजेक्ट हो गया, इनवैलिड। तो हमें एक मिल गया x बराबर पाई बाई टू। समझ गए होगे आप बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों, ठीक है। ये जनरल फॉर्म से भी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। और वैसे ये तरीका नया है, समझना। अब बात करते हैं, अभी तो एक फंक्शन है x बराबर 0 लिया, अब ले लो यदि केस दूसरा बनेगा क्या, यदि 1 माइनस 2 साइन x बराबर 0, तो 2 साइन x बराबर 1 और साइन x बराबर 1/2। अब इसे भी देखो बच्चों, इसमें भी चक्कर पड़ेगा तो वो चक्कर करने जनरल फॉर्म लगाओ। देखो साइन x बराबर, ये साइन 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 यानी पाई बाई 6। अब ये फार्मूला याद हो, जनरल 11वां में पढ़ा होगा आपने, क्या पढ़ा है, x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। बोलो भाई, और यहाँ भी लिख दो जहाँ n बिलोंग टू इंटीजर। अब यहाँ भी रख दो n बराबर कितना रख दो, 0 1 2 3 रखते जाओ, और कब तक रखते जाओ, लेकिन हमें मालूम है कंस्ट्रक्शन 0 से पाई के बीच रखनी है वैल्यू, तो रखो, तो 0 रखो, इसमें x बराबर 0 रखो, मैं रख रहा हूँ n बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा, ये 0 हो गया है, ठीक है। और माइनस 1 की 0 1 यानी अल्फा बचा, और अल्फा क्या था हमारा, पाई बाई 6, पाई बाई 6 ही तो था, पाई बाई 6। देखो फिर से देखो, ये तो 0 हो गया, चलो मैं लिख भी देता हूँ, ये तो जब n का मान 0 रखेंगे तो ये 0 और माइनस 1 की पावर 0 बनी हो गया, यानी पाई बाई 6 हो गया। पाई बाई 6 बोलो तो होता है 30, तो इसका मतलब ये चलेगा, मान चलेगा, मैन 30 तो आता है 0 से 180 बीच में। अब रखो n बराबर क्या रखने पर, अब 1 रखने पर। जब n बराबर 1 रखोगे बच्चों इसी में, तो x बराबर आ जाएगा, देखो मैं रखता हूँ, तो x बराबर आ जाएगा, 1 रखोगे तो पाई प्लस माइनस 1 की 1 और पाई बाई 6। अब माइनस तो रहेगा, पावर 1 है, ओड है, तो x बराबर पाई माइनस पाई बाई 6, समझना। तो ये हो जाएगा n बराबर 6 कम 6, 6 में से 1 गया, 5 पाई बाई 6। अब देखो ये हो गया 6 3 18 तो 5 3 15 150 आ रहा है, ये भी रेंज में भाई 150 की। देखो क्लियर है, समझ में आया। ये जब रेडियो इसे अंश में बदलाओगे 180 6 3 18 5 3 15 150 डिग्री तो आ रहा है, 0 और 100, तो ये भी वैल्यू 0 और 180 के बीच में, तो ये भी आ रहा है भाई 150, तो इसका मतलब ये भी है, ठीक है। n बराबर 1 पे आ गया। अब n बराबर 2 रखो, समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। अब मैं यहाँ कराता हूँ, बस हो गया। ये चीज़ बेस है, अगर ये चीज़ आ गई आप आगे क्लास में मैथ लोगे, कभी चक्कर में नहीं पड़ोगे, क्योंकि मालूम है ये जनरल फार्मूले से निकाल रहे हैं हम, सीधी बात, ठीक है। एक तो एक वैल्यू हमें पाई बाई 2 मिली थी यहाँ पे, ये यहाँ पे कहाँ गई ये, और 2 ये मिल गई, ठीक है। और अभी देखते हैं, अब n बराबर 2 रख दो, 1 रखा था, अब n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। 2 रखेंगे तो पद ये है, x बराबर आ जाएगा 2 पाई प्लस माइनस 1 की 2 और पाई बाई 6, ठीक है। अब देखो x बराबर 2 पाई, अब माइनस 1 का स्क्वायर हो तो पॉजिटिव हो जाएगा पाई बाई 6, तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 6 दूनी 12 और 13 पाई बटे 6। अब इसको करो, 6 3 18 13 छंग 13 3 39 390 हो गया, ये तो बड़ा हो गया, पाई से बड़ा हो गया तो रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया। देखो आ रहा होगा समझ में। अब एक माइनस की वैल्यू देखो मतलब न मिल जाए, तो अब x बराबर n बराबर रख लो -1 रखने पर, -1 रखोगे आप तो हमारे पास ये थी x बराबर n की माइनस तो माइनस पाई और प्लस -1 की -1 पाई बाई 6, तो ये हो जाएगा x बराबर -पाई और प्लस, अब देखो ये -1 की पॉजिटिव करनी है तो -1 अपॉन -1 की पॉजिटिव हो जाएगी 1 पाई बाई 6। देखो तो x बराबर निगेटिव तो रहेगा, ये -पाई बाई 6, तो ये हो गया x बराबर -7 पाई बाई 6। इसे देखना ही बेकार है क्योंकि निगेटिव है और हमें लेना है किससे, 0 से पाई के बीच, तो ये भी रिजेक्ट हो गई। समझ में आ गए बच्चों। इसलिए हमारे क्रिटिकल पॉइंट जो निकल के आए, इसलिए जो क्रिटिकल पॉइंट हमारे निकल के आए, x बराबर पाई बाई 2 आया एक, और एक पाई बाई 6 आया,
और एक 5π/6 आया। समझ में आया? क्लियर है? एक हमारे पास π/2 आया, π/6 आया, और दो ऑलरेडी हैं ये 0π समझ में आया? अब इस पॉइंट पे हम ये मान निकालेंगे फंक्शन का, जो मैक्सिमम होगा मैक्सिमम हो जाएगा, मिनिमम होगा मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, यहीं छोटा छोटा करेंगे हम, देखो निकल जाएगा। x बराबर π/2 रखें पहले। फंक्शन क्या है हमारे पास? फंक्शन है, पहले ही सवाल है फंक्शन, तो cos स्क्वायर x प्लस साइन x है, यानी cos स्क्वायर π/2 प्लस साइन π/2। तो भैया कितना हो गया? cos स्क्वायर π/2 90 का 0 होता है, साइन का 1, तो 0 + 1 आ गया। समझना भाई, अब इतने तो समझदार हो ही। π/2 रखा, अब रखेंगे π/6, तो f ये π/2 लिख दो यहाँ, π/2 f π/6 रखा। अब हमने फंक्शन में जो शुरू का था उसमें, तो cos स्क्वायर π/6 प्लस साइन π/6, तो cos स्क्वायर π/6 का मान हो गया बोले तो 30, तो √3/2, तो 3/4 हो गया। अब मैं थोड़ा और इसका हो गया 1/2, तो 4 कॉमन ले लो, तो आ गया 3 + 4 7/4, 3 + 2 दूनी 4, 2 ही कम 2, सॉरी, तो ये हो गया 5/2, यानी कि ढाई हो गया, नहीं 5/2। क्लियर आया? अब बात करते हैं किसके मान की, f 5π/6, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 5π/6 प्लस साइन 5π/6। अब इसको वैसे ही हल कर लो, देखो cos स्क्वायर, इसको लिख लो पाई -π/6, देखो 6 कम 6, और प्लस ऐसे ही लिख लो साइन π-π/6, समझ में आ रहा होगा? ठीक है, तो ये हो गया। अब ये कौन से चतुर्थांश में पहुंचा भाई? दूसरे में कॉस होता है काय का? माइनस का, लेकिन स्क्वायर है तो प्लस का ही हो गया, यानी कॉस स्क्वायर π/6 ही हो गया। ये ध्यान से देखना, ये चीज है, कॉस स्क्वायर π/6 ही हो गया, और प्लस साइन पाई, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, साइन π/6, तो ये फिर वही हो गया, साइन √3/4, तो 3/4 हो जाएगा, प्लस 1/2, तो इसको भी हल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 5/4, और ये भी 5/4 था, सॉरी 1 पॉइंट कुछ आएगा, ये 1 पॉइंट समथिंग, अगर भाग करें 1.4 कम 4 बचा 2, 1.25, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग है, 2 लिख दिया था ना, 4 है बेटा। अब 5/4 सेम आए, तो अब बात करते हैं अब f0 निकाल लो, तो cos स्क्वायर 0 है प्लस साइन 0, तो cos 0 का 1 प्लस 0, तो बराबर 1। अब बात करते हैं f पाई का, यानी cos स्क्वायर पाई प्लस साइन पाई। ठीक है, क्लियर है? तो cos स्क्वायर पाई को लिख लो π-0, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस साइन π-0, तो ये तो दूसरे में हो गया, लेकिन माइनस करेगा, लेकिन स्क्वायर है तो cos स्क्वायर 0 और प्लस साइन 0 है, तो इसका 1 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आई, 1.25, ये भी उतनी आई, और एक आई हमारी एक वैल्यू, हमारी एक ये है 2, और एक ये 3 4 5, तो भैया मैक्सिमम आई है हमारी π/6 और 0 पे 5/4 आई है मैक्सिमम एब्सोल्यूटली 5/4 आई है, मिनिमम आई है 1। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऊपर, इसलिए मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बराबर आ जाएगी 5/4। ठीक है, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बराबर आ गई 1। यही हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15। ठीक है, अब देखिए 15 क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये है शो दैट द एल्टीट्यूड शीर्षलम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वैल्यू
दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड ऑफ ए स्पीयर, स्पीयर बनेगा, स्पीयर के अंदर है ये स्पीयर, ये स्पीयर का सेंटर हो गया और इसके अंदर एक कौन स्क्राइब हुआ है, स्क्राइब, ये जाएगा सेंटर, ये जाएगा सेंटर, और ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये सी, और ये डी मान लो, ठीक है। अब देखते हैं क्या कहा है इसने, शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्पेयर ऑफ रेडियस। तो हमें जो निकालना है, शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कॉन, ठीक है। हमें जो निकालना है एल्टीट्यूड, ये राइट सर्कुलर कॉन का एल्टीट्यूड तो यही हो गया ए बी, ऑफ मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड किसके अंदर बना है, स्पेयर का, जिसकी रेडियस है r इज 4r/3। देखो कैसे होगा ये सवाल। अब इसकी ये स्मॉल r तो हमें सिद्ध करनी है, तो हमें रेडियस ऑफ कॉन मान लो, रेडियस ऑफ कॉन मान लो कैपिटल R, ठीक है। ये रेडियस ऑफ कॉन मान लो कैपिटल R, ठीक है। सो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कॉन, ये राइट सर्कुलर कॉन की वो है त्रिज्या, और तो हमें कैपिटल R मान ली, इसकी मान निकाल लेंगे हम इसका, ठीक है। और देखते हैं, शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्पेयर, स्पेयर, ठीक है। और गिवन है, ये जो हमें दी नहीं है रेडियस की स्पेयर दी है, ये इन अ स्पेयर ऑफ रेडियस R, स्पेयर की रेडियस है R, तो स्पेयर हमारा मान लो ये रेडियस है, तो यहाँ लंब डाल लो, तो ये स्मॉल r है, ध्यान से देखना। इंस्क्राइब्ड इन अ स्पेयर ऑफ रेडियस R इज, ये वो बात की बात है, ये हो गया सेंटर O, ठीक है। अब ये रेडियस R है तो ये भी R होगी, क्लियर बात है, एब्सोल्युटली। तो अब देखो हम यहाँ से हम कुछ निकालने की कोशिश करेंगे, हमें निकालना है वॉल्यूम, जो हमें निकालना है वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम हमें निकालना है, मैक्सिमम वॉल्यूम V बराबर होता है 1/3 पाई r²h, यही होता है कौन का। देखो ये शो दैट द एल्टीट्यूड, शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्पेयर, स्पेयर की रेडियस ये है, और r इज 4r/3, जो त्रिज्या है वो बात की बात है, पहले हमें मैक्सिमम वैल्यू। अब ये दो वेरिएबल्स हैं, अब यहाँ से ही कुछ बनाना है, हमें r में बनाना है या h में बनाना है, ठीक है। अब त्रिभुज इसमें आ जाओ OBC में, अब ये परपेंडिकुलर होगा, तो अब ये मैं यहाँ कर देता हूँ, त्रिभुज OBC में क्या आ जाएगा, साइन थीटा ले लो, साइन थीटा बराबर लंब बटे करण, तो लंब हो जाएगा OB, करण हो जाएगा R, OB/R, ध्यान से देखो, तो R बराबर हो जाएगा, OB बराबर हो जाएगा R साइन थीटा, क्लियर है। यानी OB की हमारी आ गई R साइन थीटा, क्योंकि हमें H चाहिए, A और चाहिए R हो गई, तो R साइन थीटा प्लस R हो जाएगी, अब एल्टीट्यूड इसकी हो जाएगी ना, ये R है, ये हमें पता चल गई OB। अब हम इसी प्रकार क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, OA का और बनाओ, देखते हैं कैसे बनता है। कॉस थीटा बराबर निकाल लो आधार बटे करण, तो आधार हो जाएगा BC, आधार बटे करण ही तो होता है, आधार बटे करण ये हो गया ना, OBC में ही आधार बटे करण हो गया। हमें R² का निकालना है, अगर हम ये एंगल थीटा मान लें, तो अब ये हो जाएगा आधार बटे करण, क्योंकि R काम में लेंगे ना, लंब बटे आधार से बात बनेगी नहीं, कॉस और साइन से बनना चाहिए, तो ये एंगल थीटा मान लो। अब हो जाएगा आधार ये लंब बटे करण, तो कैपिटल R/R हो जाएगा, यानी कि कैपिटल R/R, तो इसका मतलब कैपिटल R बराबर हो जाएगा R साइन थीटा, ठीक है। मैंने थीटा ये मान लिया, क्योंकि यहाँ से बात इसलिए बन रही थी, इस R का भी यूज करेंगे ना, कैपिटल R जो हमने मानी है त्रिज्या है, हमने जो रेडियस मांगी है, रेडियस ऑफ कॉन बराबर कैपिटल R मानी है, लिख दो यहाँ, लेट रेडियस ऑफ कॉन बराबर कैपिटल R, और स्मॉल r स्पेयर की रेडियस है, तो ये आ गया। अब इसी प्रकार इसी त्रिभुज में ले लो, अगेन त्रिभुज OBC में, अब कॉस थीटा बराबर ले लो, कॉस थीटा बराबर आधार बटे करण, आधार हो गया OB,
करण हो गया आर, तो ओ बी बराबर हो गया आर कॉस थीटा। ठीक है, अब हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखो बी बराबर 1/3 पाई, आर की जगह लिख लेंगे स्मॉल आर की जगह, स्मॉल आर की जगह स्मॉल आर की जगह तो आर स्क्वायर रहने दो। एच, एच ये हो गई कौन की है, एच तो ये हो गई पूरी एच, यहाँ से यहाँ तक की हो गई दूरी, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे यानी ओ बी प्लस ओ ए। ध्यान से देखो मैं लिख देता हूँ ओ ए प्लस ओ बी। ठीक है, तो बी बराबर हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर। ओ ए कितना था, ओ ए था बच्चों हमारे पास ओ ए, ओ ए तो स्मॉल आर है, प्लस ओ बी कितना था आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। ठीक है, तो हमारे पास बी बराबर आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर पाई। अच्छा, एक काम होगा हमारा, हमने जो ये कौन का ही तो लिया और कौन की त्रिज्या कैपिटल आर मानी है, तो कैपिटल आर होगा। वही तो क्या कैसे गड़बड़ हो रही, कैपिटल आर, कैपिटल आर बच्चों। ठीक है, क्योंकि ये कौन का ही तो बात चल रही है, कौन की त्रिज्या हमने कितनी मानी है, कैपिटल आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर और आर प्लस आर कॉमन ले लो। ठीक है, अब ध्यान से देखना यहाँ पे आर कॉमन ले लो तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आर की वैल्यू डाल दो, आर की है आर साइन थीटा। ध्यान से देखना, तो बी बराबर 1/3 पाई यानी कि आर साइन थीटा यानी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और आर एक ये है 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा बी बराबर 1/3 पाई आर क्यू और साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये बनी हमारा फंक्शन भाई। ठीक है, अब इसका करेंगे डिफरेंशियल। ठीक है, बड़े आराम से करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना भाई, डी बी अपॉन डी आर बराबर डी बी अपॉन डी आर थीटा के सापेक्ष करो, सॉरी थीटा, थीटा मानो, ये गड़बड़ करेंगे इससे कांस्टेंट मान के नाम से चलेगा। डी बी अपॉन डी थीटा बराबर 1/3 पाई आर क्यू, ये तो बाहर रखो। अब इसमें पहला पद आप जानते हो, पहला पद और इसका अपकलन, तो 1 का 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्लस दूसरा पद 1 प्लस कॉस थीटा ऐसे लिखो, और इसका 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो पहला पद दूसरे का अपकलन प्लस दूसरा पद इसका अपकलन कर दिया, तो यानी हमारे पास आ गया 1/3 पाई आर क्यू, तो ये आ गया। अब ये हो जाएगा बच्चों माइनस साइन क्यू थीटा, गौर से देखो, प्लस इसकी गुणा कर दो 2 साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सही रही, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अभी एक बार और करना है इसका डिफरेंशियल, है ना, इसका एक बार डिफरेंशियल और करना है हमें, तब बनेगी बात बच्चों। तो अब इसको और मॉडिफाई कर लो, क्या करें इसमें, साइन थीटा कॉमन आ रहा है, ले लें साइन थीटा है सीधे, ये ऐसे कर लो बराबर 1/3 पाई आर क्यू और माइनस साइन क्यू थीटा प्लस साइन 2 थीटा कर लो इसे, और प्लस ये कर लो साइन कॉस साइन 2 थीटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा कॉस थीटा। अब इसका फिर अपकलन कर दो। ठीक है, साइन 2 थीटा कॉस क्यू थीटा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इसके पॉइंट हमें डी बी अपॉन डी थी भी बनाने हैं ना, मतलब क्रिटिकल पॉइंट लाने हैं हमें, तो क्रिटिकल पॉइंट लाने के लिए तो यार इसको ऐसे ही करो, ये लाइन छोड़ो, फिर क्रिटिकल पॉइंट नहीं बनेंगे। फिर क्रिटिकल पॉइंट लाने के लिए तो यही करो 1/3 पाई आर क्यू साइन थीटा कॉमन ले लो भाई, तो कितना आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इम्पोर्टेंट सवाल है ये, कई बार आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखो क्या करेंगे इसको, 1/3 पाई आर क्यू साइन थीटा ऐसे लिखो, अब ये आ जाएगा देखो माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको करेंगे -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला खोल दो,
2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, 1/3 पाई आर क्यू साइन थीटा। ठीक है, तो एक काम करो अब इसमें एक, ठीक है, अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा में फार्मूला लगा दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन माइनस से चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब देखो क्या आएगा आगे लाइन, 1/3 पाई आर क्यू साइन थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास 3 कॉस स्क्वायर थीटा। देखो 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 1, फैक्टर हो जाएंगे इसके। ठीक है, यहाँ तक आया। अब इसको एक क्रिटिकल पॉइंट लेने के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0, यानी इसे और हल करना चाहो और हल कर लो, फैक्टर भी कर लो, सीधी बात है। तो क्या आ जाएगा, 1/3 पाई आर क्यू साइन थीटा, फैक्टर क्या हो गए, 3 एकम 3, 3 में से 1 या 2 हो गए, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बराबर 1/3 पाई आर क्यू साइन थीटा, ये हो जाएगा 3 कॉस थीटा कॉमन ले लो, कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 1 ले लो, कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ, हमारे पास आ जाएगा बच्चों 1/3 पाई आर क्यू साइन थीटा, और कॉस थीटा प्लस 1 कॉमन आ गया, तो बचेगा 3 कॉस थीटा माइनस 1, 3 कॉस थीटा माइनस 1, ये आ गया हमारे पास dv अपॉन dt। ठीक है, अब इसका डिफरेंशियल भी करना पड़ेगा, यहाँ से डिफरेंशियल भी करना पड़ेगा एक बार, और सेकंड डेरिवेटिव लेना है ना, है ना। तो सबसे पहले क्रिटिकली पॉइंट निकाल लो, तो क्या आ जाएगा, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इसको 0 के बराबर कर लेंगे, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ साइन थीटा, और यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 और 3 कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब थीटा क्या है, ये 90 है, तो एक्यूट एंगल होगा, ये तो पता है, तो सब पॉजिटिव आएंगे, मतलब 90 से कम होंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, dv अपॉन डी थीटा बराबर 0 ले लिया, dv अपॉन डी थीटा बराबर 0, तो बराबर 0 ले लिया, तो एक क्या आएगा इसमें से, साइन थीटा बराबर 0 आएगा, एक तो साइन थीटा बराबर 0 आएगा, ये हो नहीं सकता, थीटा बराबर 0 इनवैलिड हो जाएगा, इनवैलिड, क्योंकि भैया जब थीटा 0 हो जाएगा ये पिचक जाएगा, ये तो इनवैलिड हो गया। अब दूसरा क्या है, ये उधर जाकर हो जाएगा कॉस थीटा बराबर -1, और -1 भी क्या होता है, किसका मान होता है, 90 से ज़्यादा हो गया ये तो -1, तो ये भी इनवैलिड हो जाएगा, इनवैलिड, क्योंकि हमारा जो मान है 0 से बड़ा होगा, थीटा से बड़ा होगा π/2, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा बेटा, तो ये भी इनवैलिड। अब आ जाओ यहाँ 3 कॉस थीटा -1 बराबर 0, तो कॉस थीटा बराबर 1/3, 1/3, तो कॉस थीटा बराबर 1/3, ये वैल्यू आई, ये इनवैलिड पता है क्यों गया, कॉस -1, ये -1 आ गया, कॉस 0 का 90 होता है ना, तो -1 एक माइनस यहाँ होता है, और एक माइनस कॉस यहाँ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, 90 से ज़्यादा हो गया, इसलिए इनवैलिड हो गया। ठीक है, क्लियर है, तो कॉस थीटा बराबर 1। अब हमें d2b अपॉन dx2 निकालना है। देखो पेज बदलता हूँ, देखो अब हमारे पास ये है db अपॉन डी थीटा, अब इसका d2b अपॉन डी थीटा 2 करेंगे। ठीक है, तो 1/3 पाई आर क्यू ऐसे रखें, इसका क्या हो जाएगा, -3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, प्लस साइन 2 थीटा का होता है कॉस थीटा, तो 2 कॉस 2 थीटा, और इसमें वो लगेगा पहला पद साइन 2 थीटा ऐसे ले लो, और दूसरे का माइनस साइन थीटा है, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा लिख देता हूँ, समझ देखना, और प्लस पहला पद दूसरा पद, फिर दूसरा पद ऐसे ले लो कॉस थीटा, और इसका हो जाएगा साइन 2 कॉस 2 थीटा, 2 कॉस 2 थीटा। तो मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखना, 2b अपॉन डी थीटा 2 बराबर 1/3 पाई आर क्यू, और ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा, 2 है ये,
और ये हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा साइन थीटा और प्लस 2 कॉस थीटा कॉस 2 थीटा। ये आ गया हमारे पास। अब देखो कुछ कट रहा है, साइन 2 थीटा साइन थीटा 2 कॉस 2 थीटा, कुछ नहीं। अब ये आ गया। अब इसमें ये मान रखो d2 अपॉन डी थीटा 2 और x बराबर कितना आया, थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर 1/3 कॉस थीटा बराबर 1/3। अब एक काम करो, कॉस थीटा बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। बहुत आराम से करना है इसे हल। कॉस थीटा बराबर 1/3 कैसे होगा देखो, कॉस थीटा बराबर 1/3। अब इसको ऐसे कर लो, सबको तोड़ लेना। कॉस थीटा बराबर 1/3 ही रखते हैं, तो 1/3 पाई आर क्यू, तो ये आ गया। अब देखो भाई -3 इसको कर लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा ये है, सबको कॉस थीटा में कर रहा हूँ, प्लस ये इसको कर सकते हैं 2 और लिख सकते हैं कॉस इसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ध्यान से देखना 2 है ये, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि ये कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे। और माइनस ये क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा ये है ही, और प्लस 2 कॉस थीटा ये है ही। ध्यान से देखना, और कॉस 2 थीटा को लिख दो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये एक लाइन है। अब देखो क्या हो जाएगा, बराबर 1/3 पाई आर क्यू -3 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, प्लस ये हो जाएगा 2, चलो ऐसे ही रहने दो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और माइनस अब यहाँ देखना ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा, और साइन थीटा सीधा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस 2 कॉस थीटा और ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। देखो भाई पूरे कॉस में टूट गए। अब कॉस थीटा की जगह 1/3 रख दो, 1/3 पाई आर क्यू, तो कितना आ जाएगा -3, ये है ही 1 माइनस 1/9 कर रहा हूँ मैं, 1/3 का वर्ग हो जाएगा, और ये 1/3 यहाँ रखो, प्लस 2, और ये हो जाएगा 2 1/9 -1 -2 1/3, और 1 माइनस 1/9 प्लस 2 इंटू 1/3 और 2/9 -1। ध्यान से समझना भाई, सवाल ये इम्पोर्टेंट है ये। तो देखो बराबर 1/3 पाई आर क्यू, ये हो जाएगा -3 और 9 एकम 9, 9 में से 1 गया 8/9, तो 8/9 ये हुआ, और 1/3 ये हुआ, प्लस 2, और ये हो जाएगा 2/9 -1, टेढ़ा लिख रहा हूँ लाइन थोड़ी, -2/3, और ये जाएगा 8/9, और ये जाएगा प्लस 2/3, और ये हो जाएगा 9 एकम 9 माइनस 7/9। ठीक है, 7/9, तो देखो क्या आएगा, बराबर 1/3 पाई आर क्यू, और ये आ जाएगा 3 से 3 कट जाएगा -8/9, और प्लस 2, ये आ जाएगा 9 एकम 9, 9 में से 2 गए -7/2 9, तो 2 और माइनस के 7/9, और प्लस माइनस ये आ जाएगा 8 दूनी 16/9 3 27, और ये हो जाएगा -7 दूनी 14 9 3 27। अब हमारे पास आ गया 1/3 पाई आर क्यू -8/9 -16/9 -16/27 -14/27। अब इसकी एलसीएम ले लो, 1/3 पाई आर क्यू, 27 कॉमन आया, तो ये हो गया 3 × 8 = 24 -16 3 × 48, और -16 और माइनस के 14, सब माइनस है तो निगेटिव है। मैक्सिमम पूछा है ना, मैक्सिमम है मिनिमम, सवाल देखता हूँ 1 मिनट। मैक्सिमम होना चाहिए, निगेटिव आ रहा है सवाल, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गया भैया, सब माइनस का आ गया, मैं आगे नहीं कर रहा, निगेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ये क्लियर है, निगेटिव आ गया, नहीं आ गया देखो, ठीक है निगेटिव हो गया, ठीक है निगेटिव ही होगा, सब निगेटिव आएगा, इसलिए क्या है, v इज मैक्सिमम, मैक्सिमम ये नहीं है कुछ, ये कटा हुआ है एट
cos थीटा बराबर 1/3, यही आया। अब हमारे पास ए बी बराबर निकालना है। ए बी बराबर क्या, इसकी त्रिज्या तो निकालनी है, ऊंचाई। ए बी है क्या चित्र में, ए बी ये रखा है मेरे पास, ए बी है, हाँ शीर्षलंब निकालना, तो शीर्षलंब ए बी है, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए ओ प्लस ओ बी। बोलो भाई, ए ओ प्लस ओ बी हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्लियर है। तो ए ओ कितना था, आर प्लस आर कोस थीटा, तो बराबर आर प्लस आर, और कोस थीटा का मान 1/3, 3 4 आर बराबर, यानी कि ए बी बराबर हो जाएगा 4r/3, 4r/3। यही एल्टीट्यूड हो गया, ऊंचाई, इसलिए एल्टीट्यूड हमारा हो गया 4r/3। सबसे बड़ा सवाल है ये, आपको समझ में आया, थोड़ा प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब बाकी की सवाल हम बाद में वीडियो भेजेंगे, ये आपको सवाल समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।